अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको नमल यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप नमल यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नमल यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नमल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एंटी टेस्ट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। नमल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए एंटी टेस्ट लेने जा रही है। ये एंटी टेस्ट किन प्रोग्राम्स के लिए होगा? इन प्रोग्राम्स में BScs, BSsc, BEEE, BS इलेक्ट्रिकल, BSAI एंड BSIT। तो इन प्रोग्राम्स के लिए नमल यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट लेने जा रही है। एंटी टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, आपके पास 60 मिनट्स होंगे। जो आपका एंटी टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके एंटी टेस्ट में। टोटल क्वेश्चंस 75 होंगे और इसके 4 सेक्शंस होंगे। अगर आप प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होंगे। इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के भी 20 एमसीक्यूज होंगे और बायोलॉजी के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री होंगे। इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इनके 20-20 एमसीक्यूज होंगे। अगर आप आईसीएस या किसी दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर होंगे। इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे और कंप्यूटर के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। तो ये नमल यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट का पैटर्न होगा जो कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस लेने जा रही है। टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आपने कैलकुलेटर के बगैर ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के होंगे कि उसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें कैलकुलेशनल टाइप एमसीक्यूज़ और जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे। टेस्ट सिलेबस और टेस्ट पैटर्न के बाद अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी होगा। मैथमेटिक्स में किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे? लाइक एमसीक्यूज़ है इफ़ x इज़ इक्वल टू e⁻²x देन f of x इज़ इक्वल टू। तो इसमें हमने फंक्शन फाइंड करना है, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी मैथमेटिक्स में आएंगे। उसके अलावा एमसीक्यूज़ है अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर Rs 1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस साइकिल। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ है द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज़। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स में आएंगे। एक और एमसीक्यूज़ है टू सर्फेसिस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन इफ देयर नॉर्मल एट दैट पॉइंट आर। इसके अलावा एमसीक्यूज़ है d/dx e⁻⁻2x इज इक्वल टू। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे मैथमेटिक्स के पोर्शन में। इसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है? इसकी प्रिपरेशन आपने बुक में से करनी है। बुक में जो आपके एक्सरसाइज से पहले जिसमें चैप्टर का ओवरव्यू दिया होता है, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह दी होती हैं, आपने वहाँ से प्रिपरेशन करनी है। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की बुक्स में से प्रिपरेशन करनी है। आपने जो ज़्यादा कैलकुलेशनल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यूज़ होते हैं वो तैयार नहीं करने। जो बिल्कुल ईजी से एमसीक्यूज़ होंगे, स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज़ होंगे जिनमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन एमसीक्यूज़ की आपने प्रिपरेशन करनी है। आपने जो इनकी प्रिपरेशन करनी है वो आपने पास पेपर्स में से करनी है। आपने जो फेडरल बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है उनके तमाम जो पास पेपर्स हैं, प्रीवियस 5 इयर्स के पास पेपर्स, उनकी एमसीक्यूज़ तैयार कर लें। और उसके अलावा आप जो बुक है बुक में से प्रिपरेशन कर लें। और इसके अलावा भी मैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ जो ड्राइव है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस ड्राइव को ओपन करके पीडीएफ फॉर्म में वो एमसीक्यूज़ आप डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो गेस्ट पेपर होगा मैथमेटिक्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी, वो भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद अब मैथ के बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे? लाइक एमसीक्यूज़ है द प्राइम मिनिस्टर विल अपीयर डैश टेलीविजन टुनाइट। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ है शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस डैश उर्दू। तो ये प्रेपोजिशंस और ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा शी सेड आई
मे ड्राइव देयर। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज है। उसके अलावा एमसीक्यूज है आई डैश हिम टू गो। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज इस तरह के होंगे। इसमें जो है वो ग्रामेटिकल एमसीक्यूज होंगे, टेंसेस के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, प्रेपोजिशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यूज भी होंगे, सिनोनिम एंटोनियम के एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के पोर्शन में जो आपके एंटी टेस्ट में आएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने इंग्लिश के पोर्शन की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। ये जो मैंने आपको तमाम टॉपिक्स बताए हैं लाइक प्रेपोजिशन, उसके अलावा मैंने आपको सिनोनिम, एंटोनियम, ग्रामेटिकल एमसीक्यूज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये आप ग्रामर के इन एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं तमाम बोर्ड्स के, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप वो एमसीक्यूज भी प्रिपेयर कर लें तो इंग्लिश के पोर्शन की भी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। टेस्ट में जो एमसीक्यूज आएंगे वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ये रिलेटिवली इजी पैटर्न है नमल एंटी टेस्ट का। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत या जो ई कैट या एमडी कैट होता है उसकी निस्बत ये बहुत ही ईजी एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद अब इंग्लिश के बाद फिज़िक्स के पोर्शन की बात कर लेते हैं। फिज़िक्स के जो पोर्शन में जो एमसीक्यूज आएंगे उनमें आपको जो कैलकुलेटर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज नहीं होंगे, स्टेटमेंट टाइप इजी से एमसीक्यूज होंगे। तो किस तरह के एमसीक्यूज होंगे फिज़िक्स में, लाइक एमसीक्यूज है इमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज है वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज है एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड। उसके अलावा एमसीक्यूज है डैश इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। एक और एमसीक्यूज है टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन करंट्स आर इन। तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे फिजिक्स के पोर्शन में। आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज नहीं है, स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज हैं। तो फिज़िक्स की प्रिपरेशन अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बुक में से प्रिपरेशन करें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लें। थ्योरेटिकल टाइप एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करें, आप न्यूमेरिकल टाइप प्रिपरेशन ना करें, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। उसके बाद बुक में से प्रिपरेशन के बाद आप जो प्रीवियस बोर्ड के पास पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा, वो एमसीक्यूज़ भी आप प्रिपेयर कर लें। इन एमसीक्यूज़ के अलावा मैं आपके साथ गैस एमसीक्यूज़ भी शेयर करूँगा नमल एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो वो अलग एक वीडियो में बनाऊँगा जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इंशाल्लाह कल ही वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी नमल एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अब फिज़िक्स के बाद कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर भी होगा। कंप्यूटर में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, लाइक एमसीक्यूज है एमएस डीओएस हैज़। उसके अलावा एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। उसके अलावा 35 × 10 इज इक्वल टू डैश 2। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे कंप्यूटर में। उसके अलावा एमसीक्यूज होगा किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, लाइक एमसीक्यूज है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी केबी जीबी एमबी। उसके अलावा एमसीक्यूज है द टर्म डैश इज यूज्ड टू रेफर टू अ रो। तो इस तरह के एमसीक्यूज कंप्यूटर में आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी से एमसीक्यूज हैं। अगर आप एक दफ़ा बुक को रीड कर लेते हैं तो फिर भी आपकी इसकी मुकम्मल प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्यूटर के पोर्शन की। सबसे पहले आपने बुक में से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपने जो पास पेपर्स हैं, प्रीवियस पास पेपर्स तमाम बोर्ड्स के, फेडरल बोर्ड के भी और जो पंजाब बोर्ड्स हैं उनके भी, उनके एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लें। लेकिन इजी एमसीक्यूज, स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने हैं। ज़्यादा मुश्किल जो एमसीक्यूज हों वो आपने प्रिपेयर नहीं करने, वो आपके टेस्ट में नहीं आएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें से भी आपके टेस्ट में एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के पोर्शन की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, लाइक एमसीक्यूज है द टर्म पीवीसी यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर। उसके अलावा एमसीक्यूज है द मटेरियल दैट कैन बी रिफॉर्म्ड परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड। उसके अलावा एमसीक्यूज है वैलेंसी ऑफ
हाइड्रोक्साइड आयन OH इज। उसके अलावा MCQs है एटमॉस्फेयर contains dust particles, salt grains, pollen grains, smoke, etc., which are collectively known as. Then formula of sodium hydroxide is। तो इस तरह के MCQs आएंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के MCQs के प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है? सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आपने जो एक दफ़ा पूरी बुक को रीड कर लेना है। बुक को रीड करने का फ़ायदा ये है कि इसमें ज़्यादातर MCQs जाएंगे वो थ्योरेटिकल MCQs होंगे। तो आप जब बुक को एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो उसमें स्टेटमेंट टाइप जो भी वो MCQs बनाएंगे तो आपको पहले ही तैयार होंगे। बुक में से तैयारी के बाद फिर आपने इसके पास पेपर्स तैयार कर लेने हैं केमिस्ट्री के। पास पेपर्स के बाद फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट MCQs वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा केमिस्ट्री के, वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, वहाँ से भी MCQs आएंगे। उसके बाद बायोलॉजी के पोर्शन की बात कर लेते हैं जो कि प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए होगा। बायोलॉजी के किस तरह के MCQs होंगे? लाइक MCQs है फॉर द इम्पल्स ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज। उसके अलावा MCQs है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। उसके अलावा एक और MCQs है अ डैश इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उसके अलावा MCQs है फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड। उसके अलावा MCQs है pores in the cell walls of adjacent cells through which their cytoplasm is connected। तो ये सारे जो MCQs हैं वो बहुत इजी से MCQs हैं, स्टेटमेंट टाइप MCQs हैं। कुछ इनमें से डेफिनेशंस वगैरह पूछी गई हैं, टर्म्स पूछी गई हैं। तो आप जब एक दफ़ा बुक को रीड कर लेंगे, चाहे आप रट्टा ना लगाएं बुक को, आप एक दफ़ा रीडिंग कर लें, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। पहले बुक को रीडिंग कर लें। बुक को जब आप रीड कर लेंगे तो आपकी जो तमाम चीज़ें एक दफ़ा आपको क्लियर्स हो जाएंगी, डेफिनेशंस वगैरह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने जो पास पेपर के MCQs हैं बायोलॉजी के, वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। पास पेपर्स के बाद बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट MCQs भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इनसे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ नमल एंटी टेस्ट का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, वो भी आपने लाजमी तैयार करना है। उसमें भी जो MCQs मैं शेयर करूंगा वो आपके एंटी टेस्ट के अंदर आएंगे। उसके अलावा इन तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को ओपन करके वो जो सब्जेक्ट्स के MCQs आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा UF का एंटी टेस्ट होता है, उसका सेम जो टेस्ट का सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या ICS है तो साथ कंप्यूटर होता है। तो वो भी सेम MCQs, उनका भी पैटर्न यही होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल सेम जिस तरह आपका है नमल एंटी टेस्ट का है, सेम वैसा ही UF के एंटी टेस्ट का जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल होता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसमें भी न्यूमेरिकल टाइप MCQs नहीं आते, स्टेटमेंट टाइप MCQs आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने UF के पास पेपर्स हैं उनके MCQs भी प्रिपेयर कर लेने हैं। वो MCQs मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो भी MCQs आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो मेरी ये वीडियो देख के आप नमल एंटी टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नमल एंटी टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे MCQs आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। तो नमल एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है। अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नमल यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट के बारे में नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।